चुके हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर और टॉप 10 के बाद आज की हमारी टॉप स्टोरी। देश में गौमांस पर कुछ नेता खुलकर पिछले 2 हफ्ते से सियासत कर रहे हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं, और गाय को लेकर बहुत विवादित बयान दिए जा रहे हैं। उनमें से बड़ा नाम है, नेता चुटभइये हैं लेकिन नाम जो बड़ा सामने आता है वो है बीजेपी विधायक, यूपी में विधायक हैं संगीत सोम का। लेकिन जब संगीत सोम का नाम एक मीट प्रोसेसिंग फर्म की जमीन और फर्म के डायरेक्टर होने के मामले में सामने आया तो संगीत सोम चुनौती देने लगे, ये सफाई देते हुए कि उन्होंने सिर्फ जमीन बेची थी, उनका मीट प्रोसेसिंग कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए पूरा सच खंगालने के लिए न्यूज 24 ने ऑपरेशन मीट फैक्ट्री को अंजाम दिया, जिसमें संगीत सोम से जुड़ा नया खुलासा हुआ है। देखिए। बीजेपी के विधायक दादरी पहुंचकर भड़काऊ बयान देने वाली सियासी शख्सियत। जैसे मुजफ्फरनगर में दंगे के आरोपी को जहाज में बैठा के ले गई थी, ऐसी गाय के काटने वालों को भी बैठा के ले गई। लेकिन इन्हीं संगीत सोम का नाम जब मीट प्रोसेसिंग कंपनी अल्दुआ के साथ सामने आया तो संगीत सोम ने पल्ला झाड़ते हुए क्या कहा था, पहले वो सुनना जरूरी है। जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। और देखिए, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, इस धर्म में की आस्थाएं अगर ठेस पहुंचेगी तो मेरे लिए मरना हो जाएगा। मैं मर जाऊंगा उस दिन जिस दिन हिंदू धर्म की आस्था को मेरी वजह से ठेस पहुंच जाएगी, क्योंकि मैं 100% हिंदू धर्म के मान्यताओं का पालन करता हूं। लेकिन आज अब संगीत सोम के लिए मुश्किल भरा दिन, क्योंकि जब न्यूज 24 ने संगीत सोम का सच खंगालने के लिए ऑपरेशन मीट फैक्ट्री शुरू किया तो सामने आए कुछ ऐसे चेहरे और दस्तावेज जिन्होंने सवालों का बवंडर संगीत सोम के लिए खड़ा कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ये दस्तावेज बताते हैं कि फरवरी 2008 से लेकर जून 2008 यानी 4 महीनों के लिए वो इस कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। ये कंपनी 1999 में बनी थी और शुरू से ही ये कंपनी मीट प्रोसेसिंग और मीट एक्सपोर्ट के काम में लगी हुई है। न्यूज 24 की तफ्तीश में पता चलेगा संगीत सोम सिर्फ अल्दुआ मीट प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट कंपनी में ही डायरेक्टर नहीं थे, बल्कि संगीत सोम एक और मीट प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं। न्यूज 24 की तहकीकात में सामने आए इस दस्तावेज को देखिए। डायरेक्टर या पार्टनर के तौर पर संगीत सोम के नाम पर 8 कंपनियों का पता चलता है, जिसमें न सिर्फ अल्दुआ फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम लिखा है, बल्कि अल अनम एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी दिखता है। अल अनम भी अल्दुआ की तरह मीट एक्सपोर्ट कंपनी है, जिसके एडिशनल डायरेक्टर की कुर्सी पर संगीत सोम रह चुके हैं। कंपनी मामलों के मंत्रालय के ये वो सरकारी दस्तावेज हैं जिन्हें गौर से देखिए तो पता चलता है कि 12 फरवरी 2008 से 15 जून 2008 तक इस मीट एक्सपोर्ट कंपनी में भी एडिशनल डायरेक्टर की कुर्सी पर संगीत सोम बैठते थे, जो गौमांस को लेकर अब भड़काऊ बयान देते हैं। संगीत सोम अल्दुआ की तरह ही मीट एक्सपोर्ट कंपनी अल अनम से भी पल्ला झाड़ सकते हैं। इसीलिए न्यूज 24 के ऑपरेशन मीट फैक्ट्री में हमने ये पता लगाया, जिसमें सामने आया ये बयान सुनना जरूरी है। नहीं तो उसका कोई संबंध उससे नहीं था। तो ये तो बता रहे थे अभी शाहबुद्दीन साहब की वो संगीत सोम आते थे, मीट का काम होता था, बनता था मीट। अगर कहा जो हमारी पुरानी दूसरी एक फर्म थी उसमें वो आते थे, बैठा करते थे, तो वो जुड़े थे प्लॉट्स में। ये है माइनुद्दीन कुरैशी के भाई, वो माइनुद्दीन कुरैशी जो न सिर्फ अल्दुआ मीट एक्सपोर्ट कंपनी में संगीत सोम के साथ डायरेक्टर थे, बल्कि अल अनम में भी माइनुद्दीन कुरैशी संगीत सोम के साथ पार्टनर रहे हैं। उन्हीं का भाई स्टिंग ऑपरेशन में छिपे कैमरे के सामने बताते हैं कि संगीत सोम हमारी दूसरी फर्म में आते थे। यानी साफ है कि कंपनी मामलों के मंत्रालय के दस्तावेज कहते हैं कि संगीत सोम अल्दुआ के साथ अल अनम मीट एक्सपोर्ट कंपनी के भी डायरेक्टर रहे हैं। अल अनम मीट एक्सपोर्ट कंपनी में संगीत सोम 5 महीने एडिशनल डायरेक्टर थे। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में अल अनम के डायरेक्टर रहे माइनुद्दीन के भाई ने माना कि फैक्ट्री में संगीत सोम का आना जाना भी था। शैलेश कुमार, न्यूज 24। और ये उस वक्त की बात है जब संगीत सोम भगवा नहीं बल्कि सियासत में समाजवादी चोला ओढ़ा करते थे, वो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे उस वक्त।
ऑपरेशन मीट फैक्ट्री में अब हम संगीत सोम का एक और चेहरा आपके सामने लाना चाहते हैं। बीजेपी नेता और भगवा ब्रिगेड का झंडा बुलंदी से उठाने वाले संगीत सोम कहते हैं कि उनका अल्दुआ मीट एक्सपोर्ट कंपनी से कोई नाता नहीं, ना तो वो इसके डायरेक्टर थे, ना ही कोई कनेक्शन उस कंपनी से रहा है। इसलिए आज हम दस्तावेज नहीं बल्कि जीता जागता सबूत लाए हैं जो कहता है कि संगीत सोम अल्दुआ मीट एक्सपोर्ट कंपनी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। नाम शहाबुद्दीन कुरैशी, माइनुद्दीन कुरैशी के पिता। वो माइनुद्दीन कुरैशी जो अल्दुआ मीट एक्सपोर्ट कंपनी में संगीत सोम के साथ डायरेक्टर रह चुके हैं। उन्हीं माइनुद्दीन कुरैशी के पिता शहाबुद्दीन ने ऑपरेशन मीट फैक्ट्री में संगीत सोम से जुड़े कई खुलासे किए हैं। संगीत सोम आते हैं इधर? जी संगीत सोम आते हैं इधर? नहीं, कभी नहीं आए। आए थे कभी, जब पहले फैक्ट्री बनाई थी अलीगढ़ में। अच्छा, तो जब वो आते थे उसके बाद पहले भी 3 बार हमारे थे। अच्छा। और बड़ा हमारे जो बड़े बेटे हैं उसे आ गया था। फिर उन्होंने जो गाँव में फैक्ट्री बननी थी, बाद में हमारे लिए रखी गई। तो जो अल्दुआ थी वो बन गई थी? अल्दुआ बननी थी, बंद की थी। अल्दुआ मीट एक्सपोर्ट कंपनी में साल 2009 के दौरान संगीत सोम के साथ डायरेक्टर माइनुद्दीन कुरैशी के पिता स्टिंग ऑपरेशन में मानते हैं हाँ संगीत सोम का फैक्ट्री में आना जाना था, लेकिन चूंकि संगीत सोम मीडिया के कैमरों के सामने खुलकर कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने सिर्फ जमीन बेची थी और उनका कनेक्शन मीट एक्सपोर्ट कंपनी से नहीं था, इसलिए हमने एक बार फिर माइनुद्दीन कुरैशी के पिता को कुरेदा। तो काम सही चल रहा था? फैक्ट्री चालू हो गई थी? चालू हुई थी। अच्छा, और कितने दिन चलती रही जब उन्होंने छोड़ा? और नहीं, इतना मालूम हुआ कि वो लंदन गए थे कामिल तौर के साथ। अच्छा, कामिल और किसी कारोबार से मोहम्मद कामिल और संगीत सोम गए थे। उसके बाद में ये मालूम हुआ किसी ने जो 10 करोड़ रुपया हवन किया मोहम्मद कामिल का, उन्होंने साथ छोड़ दिया। फैक्ट्री में क्या क्या काम होता था? मीट सप्लाई। शहाबुद्दीन कुरैशी हमें बहुत चौंकाने वाली बातें स्टिंग ऑपरेशन में बता रहे थे, जो कहते हैं कि मीट एक्सपोर्ट कारोबारियों के साथ संगीत सोम लंदन तक गए थे। और फिर जब हमने एक बार फिर शहाबुद्दीन कुरैशी से यह जानना चाहा क्या संगीत सोम मीट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में आते थे या नहीं, ध्यान से आप सुनिए जो सच सामने आया। और संगीत सोम साहब फैक्ट्री आते थे? फैक्ट्री में अलीगढ़ में संगीत सोम मेरे साथ दे रहे थे, तो मैं वो फैक्ट्री हमने देखी थी तो अभी तो वो कहते हैं कि मैं जब फैक्ट्री में था, मतलब जो कंपनी अल्दुआ करके जो कंपनी थी ना, अल्दुआ फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, वही उसी की बात कर रहे हैं ना आप? उसकी बात कर रहा हूँ। तो अभी तो वो कहते हैं कि मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ कागजों में थी। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और फिर इसके बाद तो मीट एक्सपोर्ट कंपनी में संगीत सोम के साथ डायरेक्टर रहे माइनुद्दीन कुरैशी के पिता शहाबुद्दीन ने ये तक कह दिया कि मीट के कारोबार में संगीत सोम मुनाफा भी कमाते थे। फैक्ट्री हो जाती था और वहाँ संगीत सोम आते थे और वहाँ मीट का काम होता था और संगीत सोम उसमें पैसा कमाते थे उससे। उत्तर प्रदेश के खुर्जा में जब हम ऑपरेशन मीट फैक्ट्री के तहत सच की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तब माइनुद्दीन कुरैशी तो नहीं मिले, लेकिन उनके पिता शहाबुद्दीन कुरैशी ने संगीत सोम से जुड़ी जो बातें स्टिंग ऑपरेशन में बताई, वो साफ साफ कहती हैं कि अल्दुआ मीट एक्सपोर्ट कंपनी से संगीत सोम का ताल्लुक था। मीट एक्सपोर्ट कारोबारी के साथ संगीत सोम लंदन भी गए थे। संगीत सोम न सिर्फ मीट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में आते थे, बल्कि संगीत सोम मीट एक्सपोर्ट फैक्ट्री से फायदा भी कमाते थे। अभी अल्दुआ से जो संबंध संगीत सोम नकारते हैं, उसे शहाबुद्दीन अंसारी साफ साफ झूठ बताते हैं। शैलेश कुमार, न्यूज 24। 3 दिन पहले भी न्यूज 24 ने सवाल उठाए थे, मैंने सवाल पूछे थे संगीत सोम से, वो फोन पर मेरे साथ जुड़े हुए थे। तब उन्होंने कहा था राजनीति त्याग दूंगा, राजनीति ही नहीं दुनिया त्याग दूंगा अगर कोई आरोप सही साबित हुआ। अब संगीत सोम का कहना है इस ताजा खुलासे के बाद कि मैं जो कुछ कहूंगा वो कल कहूंगा। ये सारे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दूंगा।